Namaskar to everyone. Hope you all are fine there. Today I am gonna teach you the first chapter, article. So what are articles? Articles are the words that we used before a noun. Okay. So a, an, and the. These are the articles. There are two types of article, indefinite article and the definite article. In the indefinite article, a or an article comes, and in the definite article, the article comes. So here you can see a or an, where we use a and an for singular noun. And what is noun? Noun is the name of person, place, animal, thing. For example, like name of city. Okay, so everything that we see, जो भी हम देखते हैं अपने चारों तरफ, लाइक लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, दैट इज कॉल्ड नाउन. ओके, सो नाउन के पहले हम इसे यूज में लेते हैं ए और एन, बट द इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड एज वेल एज फॉर प्लूरल नाउन. द हम सिंगुलर के लिए भी ले सकते हैं और प्लूरल के लिए भी ले सकते हैं, बट इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है, उसे हम सिर्फ सिंगुलर नाउन, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर नाउन. ओके, सो ए और एन को हम किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से हम पुट करते हैं बिफोर नाउन. सो उसके लिए रूल्स होते हैं. रूल्स ये होते हैं कि you very well known about vowels and consonant. What are vowels? Like 5 types of vowels are there: a, e, I, o, u. in हिंदी भी से स्वर कहते हैं जिन्हें हम, जैसे अ, आ, ई, ये सारे क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं. ओके, सो वॉवल्स जिसकी भी साउंड होगी, ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि वॉवल के आगे लगाना है, वॉवल की साउंड के आगे आपको, अगर फर्स्ट आप जब भी वर्ड रीड करते हो तो रीड करते टाइम फर्स्ट चेक द साउंड ऑफ दैट वर्ड. किस वर्ड मतलब साउंड किससे स्टार्ट हो रही है, वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है. अगर वॉवल साउंड है देन हम एन पुट करेंगे, अदरवाइज हम ए पुट करेंगे. मीन्स टू कॉन्सोनेंट है, सो अल्फ़ाबेट्स होते हैं लाइक इंग्लिश में ए बी सी टी. तो अगर ए ई आई ओ यू ये साउंड आ रही है इसकी, लाइक ए आ ओ, इस तरह की साउंड आ रही है, तो हम क्या पुट करेंगे? एन पुट करेंगे. ओके, एंड अदरवाइज कॉन्सोनेंट है लाइक बी सी डी एफ जी, इस तरह की जो भी साउंड है तो हम वो किस में यूज़ में लेंगे? ए लगाएंगे उसके आगे. एंड द जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो हम स्पेशल केस में लगाते हैं. स्पेसिफाई चीज़ मतलब किसी स्पेशल चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में लेते हैं. जैसे आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में आप नोन हो, तो हम द आर्टिकल यूज़ में लेते हैं. ओके, जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल में हमें उसके बारे में हम स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि वो चीज़ क्या है. ओके, तो अनसर्टेन नाउन के लिए हम उसे यूज़ में लेते हैं. लाइक अ चेयर इज़ मेड ऑफ वुड. अब वुड कोई सी भी हो सकती है. ओके, अ चेयर जो है वो वुड की बनी हुई है. ठीक है, तो अ चेयर, वो चेयर नॉर्मली किसी भी चेयर की बात कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन आई वेंट टू कॉल द टीचर. द टीचर क्यों बोला है? द टीचर लाइक आपकी क्लास की जो टीचर है उसी के बारे में बात करी चाहिए. मतलब यू आर नोन, मतलब आप उसे जानते हो. ठीक है, दैट्स वाई वी यूज़ द हेयर. सो ए और एन के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे इसमें एग्जांपल बता रखा है अ डॉग. अब अ क्यों लगाया है? क्योंकि हम डॉग की साउंड चेक करेंगे. अ डॉग मीन्स डॉग किससे स्टार्ट हो रहा है? ड से, तो ड साउंड आ रही है, दैट्स वाई वी पुट हेयर अ. जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं, जैसे क ख ग. ठीक है, तो इस तरह की जो भी साउंड आती है, जैसे वुमैन है वो व साउंड आ रही है, दैट्स वाई वी पुट हेयर अ. अब लाइक सेकेंड में ये बता रखा है लाइक यू इज अ वॉवल, बट यहाँ पर हमने अ पुट करा है. वाई वी पुट हेयर अ? बिकॉज हेयर द साउंड, फर्स्ट वी चेक द साउंड. यूनिवर्सिटी, यो,
तो यह साउंड आ रही है, इसलिए हमने अ पुट करा है, क्योंकि इसकी साउंड डिफरेंट आ रही है। वॉवेल तो है बट साउंड डिफरेंट है। सिमिलरली ई इज ऑल्सो वॉवेल बट हियर साउंड इज यूरोपियन, यूरोपियन नॉट ईरोपियन। ई नहीं आ रही है, साउंड यू आ रही है, दैट्स वाई वी यूज अ आर्टिकल। use of an indefinite article an used before the words beginning with a vowel। तो vowel साउंड जो भी होगी, जैसे an elephant, elephant ए साउंड आ रही है, as orange अ साउंड आ रही है, umbrella अ साउंड आ रही है, दैट्स वाई यहाँ पर an umbrella लिया है। ओके, an ink pot, an MLA ए साउंड आ रही है, MP ए साउंड आ रही है। ओके इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है। एन इज़ यूज बिफोर द वर्ड्स विच एट, मतलब एट जिसमें एट साइलेंट होता है, जैसे HOUR को हम आर बोलते हैं, HONEST को ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट। तो यहाँ पर साउंड क्या आ रही है, जैसे इसे हार्ड ऑन हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे, तो साउंड इसकी आ रही है या आ रही है, ऑनरेबल। ठीक है, तो साउंड के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि साउंड के अकॉर्डिंग ही हम एन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एन इसलिए है। ओके, ए और एन हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज में लेते हैं, जैसे अ बुक, अ हट, एन ओल्ड मैन, मिस्टर शर्मा इज एन एम्पायर इन दिस मैच। एम्पायर ए साउंड आ रही है, इसलिए हमने एम्पायर में एन पुट करा है। ओके, काउंटेबल नाउन्स के लिए लाइक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वो क्या है, मतलब उसको प्रोफेशन क्या है, लाइक शी इज़ अ नर्स, नीरज इज़ अ डॉक्टर, तो इसके लिए हम ए और एन यूज़ में लेते हैं। ही इज़ एन इंजीनियर, तो इसके लिए हम एक्ट्रेस। ओके, कंडीशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल्स। एडजेक्टिव के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लाइक बिफोर अ नाउन हम यूज़ में लेते हैं आर्टिकल को, और बिफोर एन एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव के साथ कंटिन्यूस में नाउन भी है। ओके, तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव किसी भी चीज़ को क्वालिटीज़, लाइक क्वालिटीज़ को शो करने में हम यूज़ में लेते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल एन ओल्ड वुमेन। सो एन ओल्ड वुमेन इसमें बता रखा है कि लाइक ओल्ड वुमेन क्या है, ओल्ड है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, हमने एन लगाया है। ओके, ओल्ड क्या है, ओल्ड एडजेक्टिव है यहाँ पर, मतलब लाइक आप किसी भी चीज़ को विजिबल करते हो तो आपके मन में उसको सोचकर क्या वर्ड निकलता है। जैसे आपने कोई, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आपने बोला ब्लैक कलर्ड मोबाइल, तो ब्लैक इज एडजेक्टिव। ऑसम बुक, ऑसम, तो ऑसम क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो अब बिग एलिफेंट, तो बिग क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव्स किसी के भी बारे में, लाइक आपको किसी की क्वालिटी को शो करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ में लेते हो आप, तो वो एडजेक्टिव होते हैं। ओके, शार्प है, जैसे फॉर्क शार्प है, मैंगो येलो है तो येलो एडजेक्टिव हुआ, शार्प नाइफ है तो शार्प एडजेक्टिव हुआ, इस तरह से। ओके, एन अगली चाइल्ड, अ यूजफुल बुक, फॉर इम्प्रेशन विच सिग्निफाई वैल्यू, स्पीड, रेशियो, मतलब एक्सप्रेस में लाइक 2 रुपीज़ अ किलो, 6 टाइम अ डे, 80 रुपीज़ अ डज़न, लाइक 80 रुपीज़ लगेंगे 1 डज़न के। ओके, सो 20 किलोमीटर्स एन आवर। ओके, तो इन सब चीज़ों में भी हम ए और एन यूज़ में लेते हैं। एंड फॉर क्वांटिटिव, जैसे किसी की क्वांटिटी बतानी है, अ डज़न, हाफ अ डज़न, अ क्वार्टर, अ मिलियन। ओके, एंड फॉर A is used also to convey the sense of being the same or same kind। सेम काइंड की जो चीज़ें होती है, जैसे बर्ड्स सेम काइंड के हैं तो birds of a feather flock together, तो man of a mind always group together, take 2 at a time। ओके, तो इन सब चीज़ों में हम अ यूज़ में लेते हैं, लाइक अ मिस्टर शर्मा, अ मिसेस माथुर। अब ये क्या है, ओके, अ मिस्टर शर्मा मतलब आपको उसके बारे में पता नहीं है, जैसे आपके घर पे कोई अननोन पर्सन आया है और उसने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि आई एम मिस्टर शर्मा जो भी हूँ, ठीक है, तो आप उसके लिए अननोन हो। ठीक है, तो
हम उसके लिए लाइक आप सेकंड मतलब थर्ड पर्सन का उसके बारे में बता रहे हो कि ऐसा हुआ था, कोई आया था मिस्टर शर्मा, तो आप उसके लिए मिस्टर शर्मा जिसे आप नहीं जानते हो, ठीक है, वो आए थे, ठीक है। एंड मिस्टर शर्मा अगर आप सीधे बोलते हैं तो आपके लिए वो नोन है, मतलब आप उन्हें जानते हैं, तो उस चीज़ों के लिए भी अपन आर्टिकल यूज़ में लेते हैं। ये एक्सरसाइज है लाइक ही वॉज डैश वाइस टीचर। अब वाइस के आगे हम फर्स्ट वी चेक द साउंड, वाइस व साउंड से आ रहे हैं इसलिए हम अ पुट करेंगे। लाइक इट वॉज डैश लॉन्ग, लॉन्ग में ल साउंड आ रही है इसलिए अ पुट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आई विल फिनिश दिस वर्क विद एन डैश आर साउंड आ रही है इसलिए एन पुट करेंगे। ओके, वॉवेल साउंड आएगी तो हम एन पुट करेंगे, अदरवाइज अ पुट करेंगे अगर कॉन्सोनेंट है तो। लाइक ही इज डैश ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट, बिकॉज ऑनेस्ट ऑ बोल रहे हैं अपन। ओके, यहाँ पर वेरी ऑनरेबल है, ऑनरेबल से स्टार्ट नहीं है, वेरी है इसलिए वेरी में व साउंड आ रही है इसलिए अ पुट करा। ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल टीचर ऑफ आर स्कूल। ओके, सो इस तरह से जैसे एमएलए है, एमएलए में हम ए साउंड आ रही है इसलिए एन पुट करेंगे। ओके, तो हमें इसी तरह से क्या करना है, सारी एक्सरसाइज फिलअप करनी है। ओके, सो इस लेक्चर में हमने आर्टिकल ए और एन के बारे में समझा है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।